Welcome, Dr. Ritu Gupta. How are you feeling that your book is now finally out? Yeah. So first of all, thank you, Dinima. And yeah, I am feeling really, I would say, thankful to the Almighty and very, very fulfilled and happy. So, मतलब मुझे बहुत, I can't even express in words how I am feeling. But जैसे कहते हैं ना कि कुछ मन में हो और वो पूरा हो जाता है, तो वो वाली जो फीलिंग होती है वैसी फीलिंग मुझे हो रही है. Yeah, समझ सकती हूँ. It's like fulfillment of Yes. some grand plan that you had in life, some aim, some goal. Yeah. So I wouldn't say it was my goal to write a book, and it was not even a grand plan. Yeah. So it was just an inner calling. जैसे डिवाइन इंटरवेंशन होती है ना दिनमा, कि बस वो शायद डिवाइन इंटरवेंशन थी, एक आदेश था और मैं माध्यम बनी और वो मैसेजेस आते रहे, डाउनलोड होते रहे और मैं लिखती रही. Well, मतलब मैं इस बात से बहुत रिलेट कर सकती हूँ बिकॉज मैंने वो बुक पढ़ी है, राइट? तो मैं समझ सकती हूँ कि एक्चुअली यू वर दैट मीडियम या वो माध्यम जिसके थ्रू आपके वर्ड्स या डिवाइन के वर्ड्स मुझ तक पहुँचे एंड दे टच्ड माई हार्ट सो मच. एंड मुझे अभी भी याद है, मैं जब बुक के आई थिंक आई वाज थ्रू लाइक 60 पेजेस इन वन शॉट. मैंने लिटरली ब्रेक लिया था कि आज मैं बस ये बुक ही पढ़ूंगी बिकॉज मेरे अंदर भी कॉलिंग थी टू एक्चुअली डीप डाइव इनटू दोज वर्ड्स एंड आई वाज जस्ट क्राइंग एंड क्राइंग एंड क्राइंग. एंड आई थिंक मेरे अंदर जो मेरा इनर चाइल्ड था वो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट हुआ था. जो मेरे अंदर का बच्चा जिसको सीन नहीं फील होता था, उसको लगा कि हाँ फाइनली कोई उसे देख पा रहा है एज इफ आपके वर्ड्स के थ्रू. तो आपके इनर चाइल्ड ने आपकी बुक में मैंने पढ़ा है बहुत बड़ा रोल प्ले किया है इस बुक के अंदर, किरदार जो निभाया आपके इनर चाइल्ड ने. तो आप उसके बारे में सबसे कुछ शेयर करना चाहेंगे, व्हाट रोल इट हैज प्लेड इन योर लाइफ? हाँ, जरूर. एंड बिफोर इवन आई शेयर दैट दिनिमा, मैं सबसे पहले बताना चाहूंगी कि लाइक दिस इज माई स्टोरी in this book. Yeah, it's a part memoir and a parenting guide book. So मेरी story है, मेरी journey है as a mother, as a parent, as a spouse and like partner के रूप में, human being के रूप में, women के रूप में, colleague के रूप में. So it's my journey and also I have shared many client stories in this. So through my journey, my intention is that लोग अपने आप को देख पाए. जैसे you said, you know, you were crying while reading first few pages. You could see your inner child. So that exactly was my intention, that people can see themselves in my story. They can relate with it. Yeah, and inner child इसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है बिकॉज मैं इस चीज़ में फुल्ली बिलीव करती हूँ और मैंने प्रैक्टिस किया है और अभी भी करती हूँ कि हमारा इनर चाइल्ड हमारी लाइफ को शेप करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. सो व्हेन वी वर स्मॉल, लाइक व्हेन आई वाज स्मॉल, अ स्मॉल चाइल्ड, अ टॉडलर, देन अ टीनेजर, तो उन स्टेजेस पर लाइफ के समवेयर दैट लिटिल गर्ल, दैट लिटिल रितु was not seen, or she didn't feel seen, heard, understood. She didn't feel valued. और वो कहीं ना कहीं वो छोटा बच्चा कहीं ना कहीं ट्रॉमेटाइज हुआ, उसको कहीं ना कहीं चोट पहुंची, कहीं ना कहीं वो हर्ट हुआ और वो जो हर्ट हुआ वहां से उसकी एक आइडेंटिटी बिल्डअप हुई और उसने ही उसकी फ्यूचर लाइफ को लीड किया. सो हमें अपने इनर चाइल्ड को हील करना कितना इम्पॉर्टेंट है और जब हम अपने इनर चाइल्ड को हील करते हैं तो क्या पॉसिबल है. सो लाइफ में लिमिटलेस पोटेंशियल वो डिस्कवर करना और वो मैनिफेस्ट करना पॉसिबल है. वही मैं इस बुक के थ्रू लोगों को बताना चाहती हूँ और शेयर करना चाहती हूँ. Wow, that's beautiful. और मैं ऑन द अदर एंड ऑफ द साइड ऑफ द स्टोरी ये लोगों को बोल सकती हूँ कि एग्जैक्टली ऐसा ही फील होता है. तो आई थिंक योर इंटेंशन इज जस्ट आउट देयर इन फिजिकल फॉर्म. मैंने इस बुक में आई थिंक सेकेंड और थर्ड फोर्थ चैप्टर इज अबाउट हाउ आपके बचपन में आपके साथ एक इंसिडेंट हुआ था मिरर वाला, जिसमें आप अपने आप को आईने में देख रहे थे. तो हाउ डिड
an experience of the child in you, that particular mirror incident shaped you as a person. Yeah. So see, दिनिमा, मैं उस इंसिडेंट को बताती हूँ कि कैसे हमारे चाइल्डहुड इंसिडेंट्स हमें शेप अप करते हैं. तो इस इंसिडेंट में मैंने शेयर किया है कि आई एम अ टीनेजर and I'm standing in front of the mirror, and like any other teenager I like to admire myself, look at myself in the mirror. मैं बड़ी हो रही हूँ, मेरे बॉडी में बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, and I just like to see myself. And पीछे से मेरे पापा आते हैं and अचानक से like he says कि ये चोटी पकड़ के ना काट दूंगा. हाँ, पढ़ाई में मन नहीं लगता जब देखो शीशे के आगे खड़ी दिखाई देती है. और उस मोमेंट पे I was shocked, I was taken aback, and I was also deeply hurt. And I said to myself कि मैंने ऐसा क्या किया, क्यों मुझे डांट रहे हैं. But on the other hand, I also felt as if मैं कोई चोरी करते हुए पकड़ी गई. So the child in me felt scared, became fearful, and also I decided कि आगे से ना मुझे जो करना है मैं करूंगी. कुछ गलत तो नहीं कर रही थी, तो मेरे को जो करना है करूंगी और औरों को पता भी नहीं कर चलने दूंगी. So I became secretive and fearful at the same time. So I started hiding things. जैसे कि मैंने बुक में भी शेयर किया है कि मेरे को वेस्टर्न क्लोथ्स पहनना पसंद था, तो जब मैं हॉस्टल में होती थी, कॉलेज हॉस्टल में, तो मैं वेस्टर्न क्लोथ्स पहनती थी. और जब घर जाती थी ना, तो हमारे कॉलेज के पास, सो आई वाज स्टडीइंग एट लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज तब, तो मैं घर जाती थी तो खादी ग्रामोद्योग के कुर्ते पहनती थी जो मेरे पापा को पसंद थे. नॉवल पढ़ती थी तो बुक में छुपाकर पढ़ती थी कि मम्मी देखेंगी तो डांट लगाएंगी. एंड जब मैरिज हो गई तब मुझे लाइक आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ क्लोथ्स, तो मैं कई बारी कपड़े खरीदती थी और अमित मेरे हस्बैंड उनको नहीं बताती थी, डर के मारे कि पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेंगे, कहेंगे तुम्हारा कपड़ों से मन ही नहीं भरता. सो आई बिकेम सीक्रेटिव एंड आई ऑलवेज फेल्ट फियरफुल कि कहीं मेरी चोरी पकड़ी गई तो, एज इफ चोरी की है जबकि कोई गलत नहीं कर रही. सो दैट बिकेम माई आइडेंटिटी एंड पर्सनैलिटी. सो दैट इज हाउ इट गॉट शेप्ड अप टिल द टाइम आई रियलाइज्ड दैट हाउ दिस आइडेंटिटी is a lack of integrity also. It's coming in between my relationship. So मेरे को अंदर एक ऐसे महसूस हो रहा है कि मैंने कोई चोरी की, एक डिस्टेंस क्रिएट हो रहा है मेरे अपनों के साथ, मेरे लव्ड वंस के साथ, है ना. और कहीं ना कहीं मैं कुछ छुपा के कर रही हूँ, तो कहीं ना कहीं मेरा खुद का एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग होल एंड ऑफ बीइंग कंप्लीट जो हम बोलते हैं, सो वो कहीं ना कहीं ब्रेक हो रहा है. जैसे कहते हैं ना, पहिए के स्पोक्स हैं, साइकिल के स्पोक्स हैं, उसके व्हील के, वो एक भी मिसिंग होगा तो वो एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग होल नहीं होगा ना. सो दैट वे. सो देन आई डिसाइडेड, मुझे कितना भी डर लगे मैं छुपाऊंगी नहीं, मुझे कुछ चाहिए मैं शेयर करूंगी. ज्यादा से ज्यादा सामने वाला इंसान थोड़ा रिएक्ट करेगा, थोड़ा मुंह बनाएगा, थोड़ा नहीं पसंद आएगा, बट देन इट्स ओके. So I got freedom from my identity when I could see how that teenage incident had shaped my personality, my identity, my way of being. And that's why it's so important to get present to our childhood unhealed emotions and unhealed incidents. मतलब जब मैं भी ये वाला चैप्टर पढ़ रही थी तो मैंने रियलाइज किया कि जो फर्स्ट स्टेप in this entire process is कि आप अपने साथ बैठो और अपने अंदर झांको और अपने आप से पहले सच बोलो. बिल्कुल. अपने आप से खुद मत, कुछ भी मत छुपाओ. बिल्कुल, बिल्कुल. तो कहीं ना कहीं जब आपने अपनी स्टोरी शेयर की तो मैं बैठ के सोच रही थी मैंने अपने आप से क्या क्या छुपाया है पहले अपनी लाइफ में, अपनी जिंदगी में. और मतलब आई फील लाइक कि रियलिटी एक मिरर डिमेंशन की तरह होती है. आपके आसपास जितने भी लोग हैं वो आईना होते हैं आपके लिए. बिल्कुल. तो मैंने देखा कि मेरे रिलेशनशिप में मेरे पेरेंट्स के साथ या मेरे पहले के जो रोमांटिक पार्टनर्स थे उनसे मैंने क्या क्या चीजें छुपाई हैं. फिर मैंने उसको यूज किया एज अ टूल टू रिफ्लेक्ट बैक ऑन माय ओन लाइफ कि मैंने क्या छुपाया अपने आप से. देन अपने आप से पहली बार शायद से कुछ सच बोला और फिर वहां से चेंज करने का जो आपने बोला, वो जो स्पोक है वो पहिए का, वो वहां से अटैच हुआ ताकि गाड़ी मेरी आगे चल सके, बढ़ सके फ्यूचर में. वहीं मैं पास में जी रही थी. वाओ. तो मैं
मतलब सोशल मीडिया पे बहुत इस टर्म को यूज करते हैं, ऑथेंटिक, बीइंग ऑथेंटिक, अपार्ट फ्रॉम बीइंग कंप्लीट, बीइंग ऑथेंटिक, राइट। तो क्या ऑथेंटिसिटी इज ऑनेस्टी, और इज इट with yourself, or it's you becoming that person that you always wanted to be, like getting rid of, मतलब आपने वो सब जिससे आपको शर्म आती थी या जो आप छुपाते थे उसको आपने रिमूव कर दिया तो आप ऑथेंटिक हो गए। तो because I see now that you are a very powerful, authentic human being, so what does that authenticity look like? Yeah, I'll share that. And in my book somewhere I've also mentioned that authenticity is not a luxury. Yes. Yeah? Exactly. Rather it's the foundation. Yes. Yeah? So authenticity, I feel, is everything. And what does authenticity mean? It's being yourself. It's being who you are, like who you want to be. So क्या होता है जब हम पैदा होते हैं दिनिमा, जब हम छोटे बच्चे होते हैं, अगर आपने कोई 1.5 साल 2 साल 2.5 साल तक के भी बच्चे को देखा है तो वो बिंदास होता है ना। और मेरे एक कोच, मेरे एक मेंटर बोलते थे कि जब 2-2.5 साल का बच्चा होता है ना, वो मुझे कई बारी मुझसे कॉन्वर्सेशन में बोलते थे, ऋतु ऐसी मतलब छोटी जब थी ना तो पूरा जहान उसका और वो पूरे जहान की। वाओ। So, मतलब उसके लिए कोई लिमिटेशंस नहीं है, कोई इनहिबिशंस नहीं है, कोई हेजिटेशन नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है, लव है, प्यार है, जेनरोसिटी है, वो सबके लिए अवेलेबल है और उसके मन में कोई मतलब कोई डिस्पैरिटी, कोई डिस्कनेक्ट ही नहीं है ना। और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारे लाइफ में कुछ होता है, कोई इंसिडेंट्स हुए, मम्मी ने डांट दिया, पापा ने थप्पड़ लगा दिया, या किसी की टोन से हम ट्रिगर हो गए, या किसी को हमने नुकसान पहुंचाया और हमें अंदर गिल्ट महसूस हुआ, या हमने उस इंसिडेंट को कैसे इंटरप्रेट किया, उसका क्या मीनिंग बनाया और हम उस मोमेंट में डर गए, वो हमारे लिए कुछ थ्रेट बनकर आया। सो उस समय हमने उसका जो भी मीनिंग बनाया और उस मोमेंट में सरवाइव करने के लिए हमने कोई अपना वे ऑफ बीइंग ढूंढ लिया। लाइक ईदर somebody may become very cautious, somebody may become a people pleaser like I became, somebody may become very strong, you know, somebody may become independent, self dependent, मैं तो सब कुछ खुद ही करूंगी, मुझे किसी का और नहीं चाहिए। तो ऐसा हम कुछ भी आइडेंटिटी पिकअप कर लेते हैं और मास्क पर मास्क चढ़ाते जाते हैं टू सर्वाइव। जैसे अनियन की लेयर्स होती है ना, वो एक के बाद एक लेयर चढ़ती जाती है। वी कीप वेयरिंग दोज मास्क एंड वी लूज आवर ऑथेंटिसिटी। सो वो अनलेयर करके गेटिंग टू योर कोर, जैसे कहते हैं ना डायमंड को पूरी मिट्टी की परतें हटा हटा के चमका के जो कोर है, वो चमकता हुआ हीरा तराश के निकालना, वो आपका ऑथेंटिक सेल्फ है, जिसमें कोई इनहिबिशंस नहीं है, जिसमें कोई भेदभाव नहीं है, प्योर एक्सेप्टेंस है, अनकंडीशनल लव है, अपने लिए भी औरों के लिए भी। दैट इज व्हाट ऑथेंटिसिटी इज। और जब हम ऑथेंटिक होते हैं ना तो हम अपना ट्रूएस्ट सेल्फ होते हैं, हमें कोई डिस्कनेक्ट नहीं होता है हमारी। एंड व्हेन वी आर आवर ऑथेंटिक सेल्व्स, इट इम्पैक्ट्स आवर रिलेशनशिप्स इन अ ब्यूटीफुल मैनर, इट टेक्स अस टू द नेक्स्ट लेवल। And we are like deeply connected with other human beings and first of all with ourselves. Yeah. Wow. So much to unpack. मतलब for me, मतलब मैं देखती हूँ जैसे मेरी लाइफ में जब मैं ये बुक भी पढ़ती थी, that idea of authenticity, like you said, luxury नहीं है, ये फाउंडेशन है। Yeah. तो मैंने रियलाइज किया कि शिट, मैंने कितने मास्क अपने ऊपर चढ़ा रखे हैं, राइट? द मास्क ऑफ मे बी ट्राइंग टू बी समबडी, एज यू सेड, पीपल प्लीजर। दैट्स व्हाई आई सेड मैं बुक से इतना रिलेट कर पाई, बिकॉज आई बिकेम अ पीपल प्लीजर टू इन माय ओन लाइफ एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। एंड वो मुझे अपने कोर तक नहीं पहुंचने दे रहा था, एंड इसीलिए मैं लाइफ में डर डर के जी रही थी। एंड देन व्हेन आई वाज रीडिंग द बुक, वन थॉट केम टू मी कि ओके, ड्रॉप इट। लाइक but then usually people would ask कि drop what, क्या गिरा हूँ मैं, पहना क्या है मैं, what पोशाक, what outfit am I wearing, what again I am hiding, right? Yeah.
मेरे लिए जब मैंने बुक पढ़ी तो मैं हमेशा सोचती थी मेरा जो बच्चा है वो हमेशा मेरे दिल में रहता है। तो आई वाज लाइक कि जो ये थॉट्स है कहाँ से आए, दिमाग से आ रहे हैं शायद, ये सब थॉट्स, बिलीव्स, नैरेटिव्स। तो वो बुक ने मुझे इंस्पायर किया टू लुक एट माई ऑथेंटिसिटी इन अ लाइट वेयर मैं दिमाग से ना सोच के अपने दिल से सोचूं। राइट। और मेरे दिल में ही कहीं शायद वो जो हीरा है वो छुपा हुआ है। एंड ये बहुत ही सिंक्रोनिस्टिक है, बहुत कोइंसिडेंटल और बहुत क्रेजी है, बिकॉज ये जो बुक मैं जब पढ़ रही थी मेरे हाथ में हमेशा एक पेन होता था, एंड यू वोंट बिलीव उस पेन के ऊपर क्या था, एक डायमंड। Wow. I'll send you a photo of it after this conversation ends. But oh my god, it's so like destined. I feel like that sometimes जो बुक्स होती हैं और जो वर्ड्स होते हैं जो ऑथर के हैं वो आपको कितना टच करते हैं और उसके पीछे कितना कुछ छुपा होता है या कितना कुछ चल रहा होता है जिससे आप कितना कुछ सीख सकते हो। राइट। और एक और चीज यहाँ मैं बोलूंगी दिनिमा, जैसे हमने बात की ऑथेंटिसिटी की एंड इसकी, सो अगेन जैसे तुमने बोला दिल से सोचो, तो मैं कहूंगी दिल से महसूस करो। या सो दिस बुक ऑल्सो जैसे यू कुड एक्सपीरियंस इट। सो when people are reading it, I want them to experience what happened in their life, get connected with their inner child, and then see what's available for them. और जब हम ऑथेंटिसिटी डिस्कवर करते हैं, हमारा ऑथेंटिक सेल्फ से कनेक्ट होते हैं, सो वो सिर्फ हमें ही बेनिफिट नहीं करेगा, हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है लाइक यू एंड देन द कमिंग जनरेशंस, उनको भी इम्पैक्ट करेगा। So that is why I say that it's not just a luxury, it's the foundation of relationships, of our being. And that also reminds me how मतलब ये बुक सिर्फ पेरेंट्स के लिए नहीं है। That's why I'm telling everybody who I do refer this book to कि ये पेरेंट्स के लिए नहीं है, ये तुम्हारे लिए है। Anybody, because I'm single, I don't have a child. बट मेरे अंदर जो बच्चा है मैं उसके लिए पेरेंट हूँ ना। अगर आज मैं 30 साल की होगी हूँ, आई एम स्टिल अ पेरेंट टू नॉट अ चाइल्ड दैट्स आउटसाइड ऑफ मी बट द चाइल्ड इनसाइड ऑफ मी। एब्सोल्युटली। उसको भी तो पेरेंटिंग की जरूरत है। बिल्कुल। और आई मीन आई एम श्योर माय पेरेंट्स आर देयर, मेरे पेरेंट्स हैं वहां पे, बट मे बी बिकॉज आई एम एन एडल्ट नाउ दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, एंड आई थिंक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी एस्पेक्ट ऑल्सो really hits me, and there's so many places in this book where I've read a lot about कि कैसे आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने खुद के इमोशंस की लेनी चाहिए। तो आई जस्ट वांट टू डाइव इन दिस चैप्टर जो आप मतलब इस बुक में काफी थोड़ा आगे जाके है, बट इट्स अबाउट योर पार्टनर। इट्स अबाउट हाउ यू स्टेट इन द बुक दैट नॉट व्हाई इज ही लाइक दिस, व्हाई इज माय पार्टनर लाइक दिस, बट व्हाट इज ट्रिगरिंग मी बाय हिम। एंड आई थिंक दैट वाज लाइक ट्रांसफॉर्मेशनल फॉर मी, क्योंकि बहुत लोग होते हैं आपकी लाइफ में, अगेन मेरा पार्टनर नहीं है बट मेरे पेरेंट्स हैं। व्हाई एम आई गेटिंग ट्रिगर्ड बाय व्हाट दे आर सेइंग? लाइक how do you think that transition sort of happens? When does it happen? Because usually तो हम इसी स्पेस में जी रहे होते हैं कि ये क्यों ऐसा है भाई, इसको बदलो। राइट, एग्जैक्टली। तो ह्यूमन नेचर है कि the other person should change. Yeah, there is something wrong in the other person. We want to fix them. Whether it's, that's our child, whether it's our partner, whether it's our friend, whether it's our like whosoever, our own parents. तो हमें यही लगता है गलती दूसरे वाले कर रहे हैं, चेंज उन्हें होना है, फिक्स उन्हें होना है। बट यहाँ पर हम जब बात करते हैं, सो इट्स अबाउट वर्किंग ऑन सेल्फ एंड मिररिंग की बात की। सो जो भी सामने वाला हमारे अंदर ट्रिगर कर रहा है, so they act like a mirror to us. Our partners, our parents also, our like children, they are mirrors to us. And wahan jo bhi, like if my child is behaving in a certain manner, and if you ask about my partner, so if what my husband is triggers in me, what does he evokes in me, so that is what I need to work on myself, not him. He doesn't need to change. He is the way he is. उन्हें बदलना होगा, उन्हें कुछ करना होगा तो वो अपने आप करेंगे। बट हाँ, मुझ में जो ट्रिगर कर रहे हैं, मुझे देखना है कि what is unhealed in me, where do I need to work upon, what responsibility and where I need to be responsible, and what
what change I need in myself to evolve, to go to the next level, right? So it's about that. And are you asking something in particular, some other question you had in mind? No, I was asking कि मतलब जैसे now you said कि आप वो जो finger है आप वो वहाँ point. मेरी मम्मी ऐसे क्यों है ना? तो like for me also when I was reading this book and that particular chapter about partners was कि I stopped pointing the finger outwardly to my parents, but instead I pointed toward myself and say that okay, मेरे अंदर as you said कि क्या है जो ट्रिगर हो रहा है जिसको हीलिंग की जरूरत है, मेरे अंदर का जो पेरेंट है वो मेरे अंदर के बच्चे को कैसे सूट कर सकता है. एंड इन दैट एसेंस आई रियलाइज कि हाउ इम्पोर्टेंट मदरहुड एंड फादरहुड दोनों सेपरेटली कितने इम्पोर्टेंट होते हैं. अब मेरे अंदर भी एक मदर है और मेरे अंदर एक फादर भी है. राइट. मे बी जब मेरे बच्चे होंगे तो मुझे वो बेटर रियलाइज होगा, बट जब तक नहीं है तब तक मैं उस फादरहुड और उस मदरहुड को क्या मतलब इम्पोर्टेंस दूं, किस तरीके से दूं. मतलब कैन यू मेक दैट कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड, मेक मी अंडरस्टैंड इट इन अ बेटर वे, इन अ बेटर लाइट. So see, probably Dinima, you just need to get present to what is motherhood for you and what is fatherhood for you. What image do you have? Okay, and if you're talking about yourself, reparenting yourself, so what would you expect or what would you have expected from your mom which you didn't get? What did you expect at that time? So get present to that and do that for yourself. Same, whatever expectations you had from your dad and those expectations didn't get like fulfilled. They were not met. So how can you fulfill them for yourself? So see, जो भी अभी तक आप अपने पेरेंट्स को मे बी आप ब्लेम करते आए, पॉइंट करते आए फिंगर्स, उनको ऐसे करना चाहिए था, उन्होंने ये नहीं किया, मेरे हस्बैंड को ये करना चाहिए था, ऐसा नहीं किया, he should do like this, he should do like that. So this is how generally a life goes. But now when I take responsibility of myself and whatever is happening in my life, so I am 100% responsible for that, then I'll stop pointing fingers there and I'll see what change is needed here. Who do I need to become? So probably, for example, if his tone, if he speaks in a loud tone and that doesn't work for me, and initially if I just used to feel helpless, I used to like either snap back or become angry or cry. That is how I used to deal with it, or I knew how to deal with it. But now, being responsible with a lot of assertion and clarity, I can just create healthy boundaries. Okay, I really love you, I really care for you, I really respect you. At the same time, this is something I don't approve of, or this is something I wouldn't want to be talked to, like in a way, so those healthy, respectful boundaries can be created when you take 100% responsibility. And I think in this book also you wrote some steps of how you can repair the connection also. जैसे मेरी लाइफ में से supposedly my connection is broken with my father or my mother. Then how can I say slow down and sort of instead of reacting choose to respond? Can you please tell us that process? I think it was beautiful, priceless. For any relationship, see, rupture will happen. We'll mess up things, we'll make mistakes, but we can always repair, whether it be our parents or be it our children or anybody. And जब भी आपको दो चीजें हैं, पहले तो कभी भी अब आगे से one can practice कि ठीक है, now rather than immediately reacting, immediately snapping back or answering back, I will take a pause. I will just hold myself back and just listen to what the other person is saying. है ना? So अगर कोई ऊंची टोन में बोल रहा है तो हम टोन पे ना जाकर we'll just listen to what the other person is saying. Just listen कि उसको क्या बोल रहा है. Maybe he's just saying कि this work was to be done and is not done. और आपने सुना रहे, वो तो चिल्ला रहा है आप पे. तो आप सिर्फ पहले सुनोगे वो कह क्या रहा है और क्या इंटेंशन है.
what is that person trying to convey? Probably that person is like, for him that task was very important और वो नहीं हुई, वो डिले हो गई, तो उसका बहुत नुकसान होगा. So try to get their intention and their commitment. हाँ, तो जब आप वो समझ लोगे, अंडरस्टैंडिंग आएगी, तो आप उस पॉज में समझ कर, अंडरस्टैंड कर उनके इमोशंस को, उनके फीलिंग्स को पहले वैलिडेट करोगे, एंड आपको भी अपने अंदर भी देखोगे मैं कैसा फील कर रही हूँ. यू नो, उसने ऐसे बोला, आई एम फीलिंग हर्ट, आई एम फीलिंग इंसल्टेड, एंड आप अपना सेल्फ रेगुलेशन, यू विल मैनेज योर सेल्फ. अगर उस समय आपको अच्छा नहीं लग रहा, मे बी आप बाहर चले जाओगे, मे बी आप थोड़ा पानी पियोगे, मे बी आप मुंह धो लोगे, मे बी यू विल गो फॉर अ वॉक. उस समय आप वहां से चले जाओगे जहां भी वो सब हो रहा है, इफ यू कांट मैनेज योर सेल्फ एट दैट मोमेंट. एंड देन व्हेन यू आर काम, व्हेन यू हैव really cooled down, then you will come back and then you will say, okay, I understand that, you know, this work was not done and you were like angry for that, or you were upset about that, but I like, how can we do it as a team, or like how in future you can convey this in a more respectful manner. Yeah, so that way, yes, step by step, but it's not easy, Dinima. It requires a lot of practice and continued practice. We are not aiming for perfection. We are just working on becoming a better human being each day, and more compatible one. Or like how you wrote in the book that transformation is just about becoming who you are. You know, and I think that's so impactful. क्योंकि आप कहीं ना कहीं आप कुछ और बनने की कोशिश नहीं कर रहे हो कि अब मैं बेटर होके अब मैं शाहरुख खान जैसे मूव करने लगूं, बट इंस्टेड यू आर सेइंग दैट ओके, मैं अपना खुद का कोई मूव डेवलप करूं. सो आई थिंक that is so beautiful. I also want to ask specifically about fatherhood, because मैंने अपनी लाइफ में खुद पर्सनली एंड इन जनरल इन अदर पीपल हु हैव इंटरैक्टेड विद ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम थ्रू माय पॉडकास्ट, आई हैव सीन हाउ फादरहुड का जो रोल होता है वो प्रोवाइडर का होता है, वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इन पेरेंटिंग. सो वुड यू लाइक टू प्रॉब्ली शेड सम लाइट अपॉन दैट कि कभी कभी हम शायद से उतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते फादरहुड को, बिकॉज इतना सोसाइटी में है कि माँ की वैल्यू करनी चाहिए, माँ ने आपको जन्म दिया है, यू नो, ऑल दीज थिंग्स दैट वी कीप हियरिंग. And people somewhere also, I think, apart from पापा की परी हूँ मैं वाला जो statement, I think most of the statements are about stereotypically about mothers. So what would you like to say about that? Because I know you've written like beautifully about it in your book, and I would like you to say something. So I've dedicated one whole chapter to fathers, and I really want all the fathers also to read this book, not just the mothers. So and see, fathers have a very huge role. So जैसे हम कहते हैं ना, feminine energy की अलग वैल्यू है और masculine की अलग है, and though we say कि even women have both the energies, and the man has both the energies too. फिर भी you know, fathers को हम अभी तक कैसे देखते आए हैं? Stereotypically they are dominant, they are the major breadwinners. वो उनका काम है बस सुबह काम पे जाना, रात को काम से आना, पैसे लाना, एंड बच्चों का पालन पोषण करना. Right? That is their responsibility, that is their duty. And what I have brought out about fatherhood, and which I have seen in my generation and the generations before, एक particular picture है fathers की, वो dominating है बहुत, और वो उन्होंने जो कह दिया वो करना है. There is no questioning, nobody can question them, and ज़्यादातर बच्चे उनसे डरते हैं. So वो वाली picture है, I'm not generalizing, but in majority of cases. And boys are raised in a manner, वहाँ पर उनको emotions को express करने की freedom नहीं है, या सिखाया ही नहीं जाता. वो रोते भी हैं तो होता है, लड़के तो रोते नहीं हैं. And they need to be strong, they need to be harsh, they need to be dominating. उनको women को suppress करके रखना है या उनको rule करना है. तो उन values के साथ वो बड़े होते हैं. That is that's the way they are conditioned, and that's who they become. Again,
मतलब वो अपना ऑथेंटिक सेल्फ, जो छोटे होते हैं तब कोई फर्क नहीं होता, बट वो इनऑथेंटिसिटीज बढ़ती जाती है, मास्क लगते जाते हैं, एंड दैट इज हू दे बिकम. सो ट्रू फादरहुड एंड what I would love to see out there in the world is that they are also, you know, their authentic selves. They can express their love uninhibitedly. They are allowed to cry. They are allowed to express. They are allowed to embrace. They are allowed to hug. No? So that is what. And they are rearing their child, enjoying their child. That is what I want to, you know, really convey. Yeah. I mean, and that sort of makes me feel a little overwhelmed, this answer, because I am that statement that I made before, Papa ki pari hu main. And that is all the way more the case for me, because I have seen my father be as involved in my life, maybe at times even more than my mom has been, in a way where maybe he checks up on me every single day, or on tiny little incidents when I am hurting and I am crying, he starts crying because he can feel my pain. Yeah. Or the day that probably I have surgery, where, you know, you usually see mums getting worried. Yeah. My dad isn't worried, but he doesn't show his worry outside essay, because as you said, they have not been taught that. But there are tiny little moments when I will see that he would want to tear up, Yeah. but he'd hold it back. Yeah. So like I have seen my own father be that father in tiny little glimpses. But I think as a child, sometimes you sort of overlook it also, because society ने ऐसा बोला है कि fathers का figure ऐसा होता है. हाँ, you know? exactly. तो अगर आपके father ऐसे नहीं भी हैं और वो साइड वो निकालना भी चाह रहे हैं बाहर और वो दिखा रहे हैं, अगर आप उसको देखोगे नहीं, कहीं ना कहीं सी नहीं करोगे जैसे आपको करना चाहिए, तो वो भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है मिस हो जाता है बच्चों के पर्सपेक्टिव से. एग्जैक्टली. और देखो, अभी हम ये चीज के लिए अगर अवेयरनेस लाएंगे दिनिमा, सो जो हमारे अभी बॉयज हैं, यंगर जनरेशन, हम उनको एक नए तरह से विल रेज देम, राइट. एंड जो अभी फादर्स हैं, वो अपने आप को रीपेरेंट करें, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करें, ज्यादा खुलकर कनेक्ट करें, अपना ऑथेंटिक सेल्फ से कनेक्ट हुए. सो आई थिंक दिस प्लेस विल बी अ मच बेटर प्लेस टू लिव, मच मोर ब्यूटिफुल, एंड लव कैन बी लाइक, it can be really felt, expressed freely. Yeah, and that would be so beautiful. In the book, why I connect with it so much is also because, as you said, this is your story and your journey. In every single chapter, you've given your own experiences, and I think huge part of it goes to the chapters that you've written about your own boys, Siddhant and Abhit. When I read Siddhant and Abhit's chapter, two things stood out for me so much. In Siddhant's chapter, it was about trust versus fear, or control. Yeah. And in Abhit's chapter, it was how to sort of appreciate sensitivity, right, in human beings, or right, in boys, or in children in general. Yeah. So can you please share a little bit about your own parenting experience with both these amazing boys in your life? Yeah. So this book, as I have named, you know, Raised by My Children, and on the cover page you can see both my boys there with me. Yeah. So I say, like, you know, I rediscovered myself and I got reconnected with myself through my boys. I mean, while raising them, and they play a huge role. Yeah. So Siddhant, like I have shared in my book, that he used to be somebody who would be like an angry man, sort of angry young man on the outside. Yeah. And I always used to think he's so harsh, he's so aggressive, he's so like short tempered, and you know, he like all those labels I used to give, till the time I really got present to through my transformational journey, which started at Landmark, and then there's not been any looking back, that how soft he is inside, how affectionate he's inside, how insecure and
scared he was inside with whatever was happening in his life. Yeah. And then I learned, and then I got present how important it is not to give labels and to see your children for who they are. Yeah. See, get connected with their authentic selves. Yeah, and really see beneath what can be seen on the surface. And similarly with Abhit, like he used to be like from the outside somebody who would throw a tantrum, who would be so stubborn, who would be so strong-headed. At the same time, like, you know, again, when I stopped or took off those labels and saw deep beneath those labels, I could see a sensitive soul. Yeah. Somebody like who would wait, like while driving also, who would wait for the bird on the road to fly before he could move forward. How cute. Yeah. So and that when you start seeing who they are, their authentic self, like their authentic part, that is when you get connected with your children in a much more meaningful manner, in a much stronger manner. Your bond, gets stronger, and your relationship goes to the next level, a higher level. So that's what becomes possible. I also feel that when I read these 2 chapters, especially Siddhant's chapter, there's this part that very like stood out for me, how you said that he became my guru, my initiation. And I sort of felt like the child in me is my initiation. It's my guru, right? Yeah. That's how I saw it reflected in my journey. And how in Abhit's chapter, you wrote about how you might think that children can be too much, but they're never too much. They're just asking for something that maybe that you're not seeing. Absolutely. And again, I think in one of the spaces you also mentioned about seeing beneath the behavior. Right. How do you think a parent can sort of start seeing beneath the layers? Because it's easier said than done. We are not taught that, right? Absolutely. So, absolutely. And this is not easy, Dinima. Again, like now seeing beneath the behavior. So as I said, if the child is, throwing a tantrum, getting angry or crying, and is having a meltdown, so most of the times what parents do is try to fix it. Yeah. Either say, don't cry, why are you yelling, why are you shouting, this is no way to behave. So उस तरह की बातें हम करते हैं. We try to fix them, fix the behavior. Rather, what is required is we stop, we pause, we see, okay, where is this behavior coming from? Why is my child behaving in such a manner? What is my child's need? What are they asking for? What are they dealing with? वो अभी रो रहा है तो क्यों रो रहा है? वो अभी अगर टैंट्रम थ्रो कर रहा है तो उसे क्या चाहिए, उसकी नीड क्या है, अनमेट नीड क्या है? वो गुस्सा कर रहा है बट वो एक्सप्रेस क्या करना चाह रहा है जो शायद उसको कोई और वे आता नहीं है. तो जब हम इन डेप्थ जाएंगे, समझने की कोशिश करेंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे, हम में क्या ट्रिगर कर रहा है? इज इट अबाउट मी और इज इट अबाउट देम? नॉट मेकिंग इट अबाउट अस, just regulating ourselves, holding ourselves back and getting present to their world, stepping into their shoes, what they are dealing with, understanding them, and then responding with calm, with patience, with understanding. That is what will make a huge difference in our relationships, and that is what parenting is all about. And rather than, that's why I say, parenting is all about reparenting yourself, raising yourself, elevating yourself as a parent. It's not about children. Okay, so the more we manage ourselves, the more we regulate ourselves, the more we parent ourselves, the more we raise and elevate ourselves, our children will be sorted. Yeah, I also saw in this book, I think the second chapter itself is about how your children are your karma. Yeah. So how does that take shape in your life? How did you see that maybe this is karmic? They are trying to teach me something. Yeah, so through this journey only, Dinima, the more and more I got present to my inner child,
my whatever was unhealed in me, and that getting done, like that getting I getting all this wisdom through my children's behavior, through my children's being, what they were triggering in me. So that is how I learned also this spiritual part of it, that they are my karma. They are here as my soul partners in this journey to raise me, to elevate me, to teach me something rather than I teaching them something. They are here to guide me. Yeah. So it's a karmic journey. Yeah. We chose each other. They chose me and I chose them to be together on this path. Yeah. And I would like to tell everybody that after listening to all of this, please do not start blaming your parents, saying that कि आप unhealed हो, आप heal करो अपने आप को. नहीं, it's not that. I think the entire idea of this book is to not, again, point fingers that okay, they are unhealed and this is their wound. उनके parents ने उन्हें दिया है, तो ये हमारी responsibility नहीं है. It's more than that. It's about you saying कि शायद से मैं भी wounded हूँ. तो as a child, if you're a person who is my age reading this book, then maybe you are also unhealed. And from that space, I think something beautiful also that is there in this book is about how you see from their perspectives. It's about seeing, standing in their shoes, in the parents' shoes, as well as as a parent in your child's shoe, and empathizing, right? So can you tell how, because empathy is powerful, powerful. Yeah. And Dinima, यहाँ पे बहुत अच्छा point you brought out, and I would like to clarify 2-3 things here. One, through my journey, see, वो जो मैंने mirror and प्लेट वाली जो हमने वो स्टोरी शेयर की, सो उसमें ऑन वन हैंड आई सॉ कि मेरा वो आइडेंटिटी कहाँ से बिल्डअप हुआ. तो रादर देन ब्लेमिंग माई फादर फॉर व्हाट ही डिड, I could also see he did what he did, but that he did from out of his concern, out of his care, that ये बच्ची कहीं इधर उधर distract ना हो जाए, पढ़ाई का टाइम है. So it was from his love. And also I could see on the other hand umpteen number of ways in which he showered his love. चाहे वो मेरे बालों में अपने हाथ, मतलब उससे पूरा सर सहलाना, एग्जामिनेशन के लिए मुझे लेके जाना, मम्मी बादाम का दूध बना रही हैं और वो पकड़ के पिला रहे हैं और मैं गुस्सा हूँ तो वो मुझे घंटों मना रहे हैं. ऑल दैट पैम्परिंग, तो वो सब. सो ऑन वन हैंड आई कुड सी how I build up my identity, from where I picked up my identity, what needs to be healed in me. On the other hand, to see my parents in a new light and getting connected with them like one. Okay, so both the paths. So I could understand my parents better, and on the other hand, I could also see how can I parent my children better. And how could I reparent myself. So all 3 paths. So all that got connected. So like connecting the dots. And also I want to say, see, this book, it's not just my story. It's about, like, I have used a lot of clients, I've shared a lot of client stories also, their experiences. And I have shared a lot of comparisons, like जिसमें हमने obedience versus assertiveness की या confidence की बात की है. दूसरी तरफ IQ versus EQ की बात की है. My favorite chapter. हाँ, अच्छा, okay, IQ versus EQ. That's my next question. Okay, we'll come to that. And before that, एक और चीज जो तुमने बोली दिनिमा, बहुत important है. While I want, when the readers are reading this book, I want them not to judge my story. See, my story is different and your story is different. Each human being's story is different. But you don't, sit there and judge me or start advising me or anybody else. You need to really look into your life, what is happening where you are. आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, आपकी क्या आइडेंटिटी है, आप कब ट्रिगर हो जाते हो. जितना आप अपनी लाइफ में देखोगे उतनी वैल्यू इस बुक से आपको मिलेगी. Then I'm sure this will be valuable for anybody and everybody. Because that's what I'm saying, कि जब मैंने इस बुक को पढ़ा,
मेरे पर्सपेक्टिव से मैंने देखा कि आपकी स्टोरी कहाँ कहाँ मेरी लाइफ में अप्लाई हो रही है, एंड देन आई टुक अ जजमेंट कॉल ऑफ नॉट राइट एंड रॉन्ग, Right. बट हाउ इट कैन बेटर माई लाइफ. Absolutely. And I think that is so important because in this world when there are so many self-help books, कोई रूल बुक्स नहीं है, ये सब अपने अपने एक्सपीरियंस से किताबें लिख रहे हैं, सबका एक्सपीरियंस अलग है. एंड आई थिंक दैट्स व्हाई आल्सो दिस बुक टच्ड मी सो मच विद द लेंस दैट आई also approached it and read it and allowed it to Wow. flow in me to move and shift something in me. I read it with being open to probably being raised Yeah. myself. Yeah. And I think that was what was Yeah. powerful. And now coming back to my favorite chapter, raising your EQ and IQ. Yeah. I feel emotional quotient is so underrated. ज़्यादा लोग उसको बिल्कुल देखते नहीं है लाइफ में एज इम्पोर्टेंट. यू टॉक ऑफ दिस वर्ड कॉल्ड इंटीग्रेशन. मुझे लगता है ये बुक सब पूरी पढ़ने के बाद सारा इनर वर्क, सारे रिफ्लेक्शन, मैंने बैठ के नोट्स बनाए, स्टिकी नोट्स लगाए, लास्ट में आई रीच टू दिस स्पेस जहाँ पे था इंटीग्रेशन. कि अब आप ये सारा जो आपने एक्सपीरियंस किया है बुक में, या जो भी आपने सीखा है, जो भी आपने रिफ्लेक्ट किया है, आप उसको अपने अंदर ढालोगे कैसे? What would you like to say about again intelligence quotient? कि आपने reasoning देख ली. Intelligence for me is at least seeing the reasoning. Right. And emotional quotient जहाँ पे उसके अंदर आपको कुछ महसूस कराया in words ने, in experiences ने, आप दोनों को combine करके कैसे अपनी life में उसको ढालोगे so that your life becomes a little bit better. Yeah. As a parent. Yeah. And this child. integration is very, very important and most critical. So emotional, see, both are important. हमारा IQ भी और EQ भी. But EQ is critical and as you said, it's underrated. सबसे पहले emotional quotient, which is like, understanding self and then understanding the other person. And then, when we do that, अपने आप को समझ के रेगुलेट करना, दूसरे को समझ के, एंड दूसरे को समझने के लिए उनके साथ कनेक्ट करना. जब हम वो करते हैं, हम दूसरे को समझ पाते हैं, उसके बाद हम माइंड से अपनी लेफ्ट ब्रेन को, लॉजिकल ब्रेन को यूज करके प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सकते हैं और हम आगे कैसे बढ़ना है वो देख सकते हैं. हमें बहुत सारे हजारों नए रास्ते मिल सकते हैं, हम कहीं भी स्टक हैं. Yeah, so that is what integration is all about. Bringing your left brain and the right brain together, integrating them. Right? तो जैसे होता है ना, नदी बह रही है और उसके किनारे हैं. So उनको बहते हुए और किनारे से like दोनों उसको channelize करना. Right. So that is what integration is all about. Yeah, and I think in the book also you've given like a very beautiful step by step of doing that. Like how I see myself doing this, and मैंने I think बहुत सारे लोगों को भी देखा है कि जब उनके बच्चे होते हैं, वो सबसे पहले अपने बच्चों को बोलते हैं कि अरे तुम्हें दुखी फील हो रहा है, तुम्हें सैड फील हो रहा है. उसके बाद वो कहते हैं क्यों फील हो रहा है. तो आई थिंक आपने वो बहुत अच्छे से स्टेप बाय स्टेप बुक में बताया है कि कैसे आप पहले लेबल करो कि आपको महसूस कैसा हो रहा है. बिल्कुल. फिर उसके बाद जैसे आपने बोला प्रॉब्लम solving. Yeah, so I would leave that for the readers to read the book. Yeah. So let's leave them with some curiosity and read about it. Yeah, and understand for themselves what do we mean by integration when we are saying they should be integrated, and left brain, right brain, IQ, EQ. तो आप पढ़ें और जानें. Completion. And my last question to you, and I think ये मेरे लिए बहुत important question है, because it's about returning to yourself again and again. I think the very end somewhere you said कि ये जो काम है या ये जो बुक है या जो आपकी जर्नी है या आपकी स्टोरी है with your children, with your family and your own self is about कि आप वापस अपने पास आओ. What do you mean by that? To coming back to yourself again and again. Yeah. So Dinima, for me, see, it's very easy to go back to your old patterns, to your old way of being. Yeah. Though I've come a long way, but still there's a tendency that those patterns are
like they have been there for long, and there's a tendency कि आप फिर से ट्रिगर हो जाओगे, फिर से वो सब हो जाओगे, वो सब चीजें होंगी, आप फिर से अपसेट हो जाओगे, फिर से पीपल प्लीजिंग मोड में चले जाओगे, फिर से अपना वो स्नैपिंग मोड में चले जाओगे, वो होगा. बट देन हाउ soon you bounce back, how soon you come back to who you really want to be and not who you behaved in that moment. Yeah. Okay, and doing the repair work wherever there has been rupture, wherever there has been messing up. So coming back to your authentic self again and again and again. That is what I mean by coming back to myself, who I feel that, you know, who I am and who I'm meant to be. Yeah. Distinction कितना important है, right? I remember you saying in your book, in a certain section in the beginning, where you said कि mistakes are a part of it all. Yeah. And I feel like अपने पास वापस आने के लिए जो रास्ता है, उसमें बीच में अगर आपने कहीं कुछ गलती की है, तो एज अ रीडर मैं इस बुक से मूव होने के बाद ये बोलना चाहूंगी कि रिपेयर पॉसिबल है. Absolutely. वो मेस को साफ करना पॉसिबल है. वो जैसे आई रिमेम्बर हम लोग को मुहावरा होता था बचपन में, बोलते थे कि अगर टूट गया धागा तो दोबारा जोड़ नहीं सकते आप, या जोड़ते हो तो गांठ पड़ जाती है. आई फील दैट ओके, गांठ पड़ती है, बट देन और मे बी मल्टीपल गांठ पड़ती हैं, एंड देन इट बिकम्स लाइक दीज डॉट्स दैट यू कैन यूज टू सॉर्ट ऑफ क्लाइंब अप आउट ऑफ योर होल. एब्सोल्युटली. और उसको हम ये भी देख सकते हैं कि गांठ पड़ गई, या हम उसको वो देख सकते हैं कि वाओ कितना ब्यूटीफुल डिजाइन बन गया. You know, so taking every mistake, every rupture as an opportunity to learn and grow, to evolve, to elevate yourself. Yeah, so that's an opportunity. और मतलब देखो, गलतियां होंगी, इंसान है, हम कोई अभी भगवान नहीं बने, है ना, and we are not enlightened souls. So like my coach and leader at Landmark used to say, it's Mount Neverest, है ना. So we are not resting ever. It's an ongoing journey of learning and growing. And there'll be mistakes on the way. And it's okay to make mistakes, and repair is always possible. And कई बारी देखो, हम किसी के साथ, कोई हमसे नाराज है, किसी के साथ हमने कुछ ऐसा किया जिससे उसको दुख पहुंचा, मे बी जब हम रिपेयर करने जा रहे हैं वो इंसान एक बारी में नहीं मानेगा, 2 बारी में नहीं मानेगा. यू जस्ट स्टे, बी इंटेंशनल, बी ट्रूथफुल, बी ऑनेस्ट, बी ऑथेंटिक. आज नहीं तो कल that person will also understand. Right? And आप जब वो हो ना, तो एटलीस्ट यहाँ पीस होगी. You'll be at peace with yourself. That is the most important thing. After all, what are we aspiring, or what are we looking for ultimately in our life is peace. Fulfillment, joy, love. That is what we all are seeking. To a peaceful world. And at the very end, I would really like to thank you. I am from the bottom of my heart for so grateful that I was a part of this journey of this book. I would love for all the readers who are listening to read and learn and evolve. And also how I would like to read actually this last bit in the last page of your book that you've written, is that compassion can replace control, and that healing one life can ripple across generation. I feel so blessed to have read this work, because maybe the generation that is going to come after me is going to reap the benefits of it. Unko फायदा होगा having like a better mother that I might be. And yeah, thank you so much for this. So yeah, thank you Danima for having this conversation. Thank you for being part of this journey of mine. Yeah, and you reading the book and sharing your honest feedback and how you felt after reading this book. It really means a lot. Yeah, and it really makes a difference, like, you know, a huge difference out there in the world. So thank you so much for being there. I'm privileged and honored. Yeah, thank you. And
I would like to thank all the listeners who were with us on this episode and listening to our conversation. मैं आशा करती हूँ कि आप कुछ ना कुछ अपने घर, as I said in the beginning, लेकर जा रहे होंगे. And in the description box below, डॉक्टर ऋतु गुप्ता की बुक की लिंक है. आप प्लीज विजिट करके उसके बारे में और जानकारी लेना चाहे तो ले सकते हैं. डॉक्टर ऋतु गुप्ता को अगर आप पर्सनली रीच आउट करना अगर आप डॉक्टर ऋतु गुप्ता को रीच आउट करना चाहते हैं तो उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. सो आई रियली होप टू सी यू अराउंड फॉर द नेक्स्ट सेगमेंट. राधे राधे एंड थैंक यू एवरीवन. Thank you everyone. Radhe Radhe.